जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर एक गांव था। उसमें एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था बंधु मोहंती। बंधु मोहंती भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। वो कहीं भी हाथ फैलाकर बैठ जाते। जब वो देख लेते कि मेरा और मेरे परिवार का इसमें पूरा हो जाएगा, वो लेकर घर चले जाते। सबको भोजन कराते। 2 बच्चे थे, पत्नी थी और स्वयं थे। सबको भोजन कराते। उसके बाद उनका रोज का नियम था कि भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करते, सत्संग करते, भजन करते। रोज का नियम। ऐसा करते हुए उनको कई वर्ष हो गए थे। एक बार ऐसा कारण बना कि उनको 3-4 दिन तक कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली, कोई भोजन नहीं मिला। वो घर आते, पत्नी और बच्चों कहते, जल पी लो, आज भिक्षा नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। तो उनकी पत्नी गुस्से में बोलती, अगर हम जल ही पिएंगे तो हमारे से भजन कीर्तन नहीं होगा, हमारे कंठ से आवाज नहीं निकलेगी, हम नहीं करेंगे। तब बंधु मोहंती बड़े चिंतित होते। फिर अगले दिन गए भिक्षा मांगने कि हे भगवान, मुझे भूखा रहने में कोई वो नहीं है, लेकिन तेरा सत्संग नहीं कर रहे, तेरा कीर्तन नहीं कर रहे, वो मुझे दुख होता है। इतने वर्षों से हमारा जो नियम बना हुआ है उसको छोड़कर हमें कैसा लगेगा, आपको तो पता है। 2 दिन और हो गए, कोई भिक्षा नहीं मिली। अब उसकी पत्नी बड़ा सुनाने लगी, कीर्तन रुक गया, भजन रुक गया। एक दिन रात्रि में उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने कहा, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। कहते, क्या? कहता है कि मेरा मित्र है, वो बहुत बड़ा साहूकार है। कह रहे, कौन है आपका मित्र? कहता है, मेरा नाम बंधु मोहंती है, उसका नाम दीन बंधु है। बस इतना फर्क है हमारे में, लेकिन रहता दूर है। उन्होंने कहा, कहाँ रहता है? कहते, पुरी में। तो कहता, अभी चलते हैं। कहता, अभी नहीं चलेंगे, कल सुबह चलेंगे, लेकिन वहां जाएंगे, हमें देखना भरपेट वो भोजन कराएगा, अच्छे वस्त्र देगा, हमें रहने का घर देगा, सब देगा। बहुत ही साहूकार मित्र है। उसके पास तो हजारों लाखों लोग आते हैं सहायता मांगने के लिए, और वो सबकी सहायता करता है। उसकी पत्नी ने फटाफट बच्चों को तैयार किया, खुद भी तैयार हुई, सुबह सुबह ही निकल पड़े। कहते, कब पहुंचेंगे? तो बंधु मोहंती ने कहा, इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, 5 दिन लगेंगे चलने में। अब भूखे थे। चलते चलते बंधु मोहंती को जो भी वृक्ष में कुछ कोई फल लगा नजर आता, वो बच्चों के लिए तोड़ लाता कि थोड़ा खा लो। नहीं मिलता फल तो पत्तियों को सूंघ कर देखता, जो खाने लायक पत्तियां थी वो खिलाता। चलते 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 5वें दिन पुरी में पहुंच गए। उन्होंने दूर से दर्शन किए। अपनी पत्नी को कहा, वो देखो, वो चक्र दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ध्वजा लहराती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, हाँ। कहते, यहीं रहता है मेरा मित्र। अब वो जैसे ही सुना कि यहां रहता है मित्र और हमें तो भोजन मिलेगा खाने का, तो तुरंत चले, भाग भाग के चलने लगे। अब मंदिर में पहुंचकर बंधु मोहंती की इच्छा कि भगवान के दर्शन कर लूं। आज तक दर्शन नहीं किए, सिर्फ नाम ही लेता हूं। जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंचा, आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी को कहा है कि आप मेरे मित्र हो, कृपया मेरी लाज रख लेना। आप आश्चर्य करेंगे मेरे भाई बहन, प्रभु की भुजाएं ऐसे उठ गई। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये तो आपको बुला रहे हैं। कहते, अभी व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। कहते, हमें भोजन तो मिला नहीं। कहते, भेज देगा वो, तुम फिक्र मत करो। अब मंदिर के शयन आरती हो गई, विश्राम का समय हो गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के द्वार पर बैठा है, फटे कपड़े, भिखारी के वेश। अब उनकी आंखों में अश्रु है कि हे जगन्नाथ, बस एक बार मेरी पत्नी के सामने कह दो कि तुम मेरे मित्र हो। उधर प्रभु ने देखा, मेरा भक्त भूखा है, सच्चा भक्त है, हृदय से सच्चा है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया, एक बड़ा स्वर्ण का थाल उठाया जिसमें हीरे जड़े हुए थे, और खुद ही
रसोई घर में गए। अब ठाकुर जी को तो पता नहीं था कौन सी वस्तु कहाँ पे पड़ी है। उन्होंने अपना थाल तो कभी बनाया नहीं, उनको तो भोग लगने के लिए सब बन के आता है। सब कुछ डाला, हांडियाँ तोड़ते गए और उसमें डालते गए, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव बचपन से ही ऐसा था। अब थाल पूरा भर लिया, कंधे पे रख लिया, ऊपर वस्त्र ढक दिया, ब्राह्मण के रूप में थे, बाहर आए। कोई तुम में से बंधु मोहंती कौन है? अब बंधु मोहंती ने कहा मेरे को थोड़ा पूछ रहा होगा, इतना ब्राह्मण है और इतना बड़ा थाल उठा रखा है, मुझे नहीं पूछ रहा होगा। लेकिन इधर उधर मुड़ के देखा, कहता कोई और तो है नहीं। कहता पूछ रहा हूं बंधु मोहंती है कोई? तू क्या कर रहा है यहाँ, कौन है तू, ये भिखारी यहाँ कैसे आए हुए हो? उन्होंने कहा जिसको आप पुकार रहे हो ना, मैं ही बंधु मोहंती हूँ। अच्छा, तू बंधु मोहंती तू है? कहते हाँ। कहते ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे कि बंधु मोहंती मेरा मित्र है, जाके उसको भोजन करा। कहते हैं एक बार दोबारा बोल देना, मैं अपनी धर्म पत्नी को उठा लूँ। धर्म पत्नी को उठाया। कहते अब बोलो, क्या बोल रहे थे? कहते ठाकुर जी ने कहा बंधु मोहंती मेरा मित्र है, तो उसको जाके भोजन कराओ, ये लो भोजन। जब भोजन खोल के देखा, वहां पर साथ था 56 भोग था, भरपेट खाया। और ब्राह्मण देवता बोले जब खा लेना ये थाल अंदर रख देना। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब उनके बच्चों ने, जो बेचारे 10-15 दिन से भूखे थे, भरपेट खाया। उनको इतना स्वादिष्ट लगा कि वो थाल खत्म हो गया 4 लोगों में। अब वो बेचारा थाल धो के पहुंच के ढूंढने निकला कि इस थाल को रखना कहाँ है। हर तरफ ताले लगे हुए थे, मंदिर बंद था। सुबह कहता अच्छा छुपा के रख लेता हूं, कहीं रखा हूं कोई चोर ना ले जाए। उन्होंने छुपा के अपने कपड़ों में छुपा लिया। सवेरे मंदिर में शोर मच गया कि ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। अब जब ये थाल लेके मंदिर में गया, ये शक्ल से बेचारा कपड़े फटे हुए थे, इसी को चोर समझ लिया, इसकी बात नहीं सुनी और मारपीट शुरू हो गई। कहता वाह जगन्नाथ वाह, रात को 56 भोग खिलाया, अब मार खिला रहे हो, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। भगवान ने कहा ये क्या, मेरे भक्त को मार पड़ रही है। वो तुरंत वहां के राजा के स्वप्न में गए कि ऐसे ऐसे मेरा सच्चा मित्र आया हुआ है, उसको क्यों मारा जा रहा है, उसका दोष नहीं है। तुम कहते हो उसने थाल चुराया, जब मंदिर की साकल लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, तो थाल कैसे बाहर आ गया? वो अंदर नहीं आ सकता, मैं तो बाहर जा सकता हूं, मैंने खिलाया उसे। राजा तुरंत वहां आए। उन्होंने जितने वहां पंडित थे उनको कहा क्यों मार रहे हो, तुम बताओ, ताले जब सुबह तुम आए लगे हुए थे? नहीं लगे। उन्होंने कहा लगे हुए थे। कहते फिर थाल बाहर कैसे जा सकता है? स्वयं जगन्नाथ जी इसको भोजन कराने आए थे। तब जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि आज के बाद यहां की सारी व्यवस्था, जितना दान आता है, सब कुछ आता है, बंधु मोहंती संभालेगा। आज तक भी मेरे भाई बहन उसी की पीढ़ियां हैं, बंधु मोहंती की, जो मंदिर की सारी कोषाध्यक्ष की और ये सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, क्योंकि बंधु मोहंती जी को ये जिम्मेदारी स्वयं जगन्नाथ जी ने दी थी। तो आप प्रेम सच्चा रखें, चाहे आपकी जाति छोटी हो बड़ी हो, भगवान नहीं देखते कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, वो तो आपका मन देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, तभी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। आप मित्र बनाते हैं तो वो मित्र बन जाते हैं, आप भाई बनाते हैं तो वो भाई बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमेशा हर व्यक्ति से प्रेम करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, ना जाने कौन व्यक्ति क्या है, आप नहीं जानते। कभी किसी का अपमान मत करो और हमेशा प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। राम राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।